Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Okay, also like and share my video as much as possible. Okay, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप देखिएगा, जिससे कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। राइट, सो आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। राइट, इससे पहले जो वीडियो हमने स्टडी किया था वो था डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। अगर आप लोग अभी भी वो वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। सो यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को कंसीडर किया है। जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ये डीसी मशीन का है। राइट, दैट मीन्स किसी भी डीसी मशीन को अगर हम बीच में काट दे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। राइट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसके बारे में आप लोगों को वीडियो जो यहाँ पे जो डायग्राम है उससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो पार्ट है वो पार्ट किस लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बाहर में क्या होता है, बाहर में एक प्रोटेक्शन लेयर होता है। राइट, बाहर में एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं योक। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, योक। किसी भी मशीन में आप लोग देखेंगे कि बाहर में एक सर्कुलर एरिया है। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, योक। तो योक का फंक्शन क्या होता है, योक जो है वो डीसी मशीन का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, इंटरनल पार्ट्स को वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। राइट, किसी भी इंटरनल पार्ट डैमेज ना हो जाए, इसीलिए जो योक है वो इंटरनल पार्ट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। राइट, और योक का और एक नेसेसिटी है, वो है कि यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारा सेकंड फर्स्ट हो गया योक, सेकंड जो होगा वो होगा हमारा पोल्स। राइट, तो ये होगा हमारा पोल्स। तो पोल जो है, पोल योक के साथ अटैच किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ पोल है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 एंड 4। राइट, यहाँ पे जो चारों पोल्स हैं, इस पोल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कौन, योक। क्योंकि पोल जो है वो नट एंड बोल्ट्स के थ्रू योक के साथ अटैच किया होता है। राइट, तो योक का हमारा दो फंक्शन हो गया। एक हो गया ये जो इंटरनल पार्ट्स होता है इसको ये सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो हमारा पोल्स हो गया, पोल्स का क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम पोल्स को अटैच कर सकें। राइट, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो होता है पोल्स। राइट, तो ये यहाँ पे 4 नंबर्स ऑफ पोल्स है। पोल्स का फंक्शन क्या होता है, पोल्स जो डीसी मशीन्स है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। राइट, क्योंकि जो डीसी मशीन है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट से आप लोगों को बोल देता हूँ कि डीसी मशीन में क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा एक मैग्नेट होना ज़रूरी है। राइट, मैग्नेट में दो पोल्स होगा, एन पोल और एस पोल होगा, और एन पोल और एस पोल के बीच में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्सेस होगा। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर किसी भी कंडक्टर अगर ये जो फ्लक्स लाइन है, इस फ्लक्स लाइन को अगर इंटरप्ट करे तभी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, हमारा जो वोल्टेज होगा ईएमएफ वो जनरेट हो जाएगा। राइट, सो दैट मीन्स डीसी मशीन में जो मैग्नेटिक पोल्स होता है, एन पोल और एस पोल, इसका प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पोल्स है, पोल्स क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्सेस है, उसको जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। राइट, ये पोल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। दैट मीन्स क्या होगा, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब ये जो पोल्स होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। राइट,
इसीलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स होगा। टर्मिनल बॉक्स से देखिए एक कंडक्टर यहाँ पे गया है। कंडक्टर जो पोल्स है उसमें ओन्ड क्या होता है, राइट। सीरीज में चारों जो पोल्स होता है ये ओन्ड क्या होता है। इसके बाद हमारा जो नेगेटिव पोलैरिटी टर्मिनल होगा वो क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स में जाके सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जब भी हम टर्मिनल बॉक्स में ये दोनों टर्मिनल जो है इसके बीच में जब हम वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक पोल्स होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये जो दोनों पोल्स है इसके बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्सेस जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला जो पोल होगा वो होगा एन पोल और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा एस पोल। तो एन पोल और एस पोल के बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्सेस जनरेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, देखिए पोल शो, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है पोल शो। पोल शो कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ओके। तो ये कैसा दिखने में कैसा होता है, जो हॉर्स होता है, हॉर्स का जो पैर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शो, राइट। तो हॉर्स शो जैसा होता है उसी तरह हमारा यहाँ पर जो पोल शो होता है इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पोल शो क्या करता है। पोल शो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा उसके वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स को क्या करता है, डीसी मशीन की अंदर में फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करता है, राइट। फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करता है कौन, पोल शो। इसलिए इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके, क्योंकि फ्लक्स को हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करने के लिए। इसीलिए जो एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, ओके। जो पोल्स होता है उससे पोल शो का एरिया लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे एक एयर गैप होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एयर गैप। तो डीसी मशीन में क्या होता है, देखिए अभी हम लोग जो पार्ट को डिस्कस किए हैं, यॉक हो गया, पोल हो गया, पोल शो हो गया, ये जो पार्ट्स होता है ये पार्ट आता है हमारा स्टेटर के अंडर में, राइट। सो डीसी मशीन में मेन टू पार्ट्स होता है, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। रोटर कौन होता है, देखिए ये जो बीच में जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं रोटर। रोटर मतलब क्या हो गया, रोटेटिंग पार्ट हो गया। और स्टेटर मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड पार्ट हो गया। फिक्स्ड पार्ट में कौन आता है, फिक्स्ड पार्ट में आता है योक, इसके साथ आता है पोल और पोल शो, राइट। तो तीन पार्ट आता है स्टेटर के अंडर में, योक देन पोल शो। और रोटर में अंडर में बाकी सब पार्ट आता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो फैराडेज लॉ को हमने यहाँ पे शॉर्ट से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था कि उसमें एन पोल और एस पोल होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल्स है वो जनरेट कर देगा। इसके बाद फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये जो पोल शो है वो फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी फ्लक्स को कट करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। वो कंडक्टर हम लोग प्लेस करते हैं रोटर में, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉटेड टर्मिनल है, डॉटेड टर्मिनल और कुछ नहीं है, ये कंडक्टर से, ओके। अभी जब रोटर रोटेट करेगा तब क्या होगा, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, एन पोल और एस पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रोटर कट करेगा। तभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे और दो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल कहाँ से आता है, यहाँ पे जो रोटर है रोटर से आता है, ओके। और रोटर का दूसरा नाम होता है आर्मेचर, रोटर का दूसरा नाम होता है आर्मेचर। जब भी रोटर रोटेट करेगा तभी रोटर में कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, यहाँ से हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा जनरेटर से, राइट। तो रोटर तो रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के लिए उसको फ्री स्पेस देना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे एयर गैप होता है। तो एयर गैप अलाउस टू रोटेट द रोटर फ्रीली, ओके। एयर गैप क्या करता है, रोटर को फ्रीली रोटेट करने में हेल्प करता है। ये हो गया हमारे एयर गैप का फंक्शन। तो स्टेटर का सभी कंपोनेंट को हमने डिस्कस किया है। अभी हम आते हैं रोटर में। तो देखिए रोटर में क्या होता है, रोटर में यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा शेप बना हुआ है, राइट। इसको बोलता है रोटर स्लॉट्स, इसको क्या बोलते हैं, रोटर स्लॉट्स। तो स्लॉट्स का क्या फंक्शन होता है, रोटर में जो कंडक्टर होता है जो कि फ्लक्स को कट करेगा, वो कंडक्टर को प्लेस करने में स्लॉट्स हेल्प करता है, राइट, क्योंकि हम लोग कंडक्टर को स्लॉट्स में प्लेस करते हैं, ओके।
इसके बाद वो जो डॉटेड पॉइंट हो गए वो क्या हो गया, कंडक्टर, राइट। तो कंडक्टर का फंक्शन तो आप लोगों को पता ही है, कंडक्टर क्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस होगा उसको कट करेगा, इसके बाद वहाँ से ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद ये जो डीसी मशीन है, राइट, डीसी मशीन में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो बेसिकली होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी टाइप होगा, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट टाइप होगा। तो क्योंकि हम लोग को एक कौन सा मशीन है, डीसी मशीन है, सो दैट मीन्स डीसी वोल्टेज चाहिए। सो एसी से लेके डीसी में कन्वर्ट करेगा एक कंपोनेंट जो कि है कोम्यूटेटर, ओके, कोम्यूटेटर। यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, ये जो पार्ट हो जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग कोम्यूटेटर। कोम्यूटेटर क्या है, बेसिकली कोम्यूटेटर इज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर किसी भी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल जो वोल्टेज जनरेट करेगा इस मशीन से वो हो जाएगा हमारा एसी टाइप, राइट। तो एसी से लेके डीसी कन्वर्शन कौन करेगा, एक कम्यूटेटर कर देगा। अभी कम्यूटेटर कैसे एसी से लेके डीसी में कन्वर्ट करता है, इसको लेके हम एक सेपरेट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे, जो कि इसके बाद आएगा, ओके। तो कम्यूटेटर अभी क्या कर दिया, इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो डीसी वोल्टेज या फिर करंट है उसको कलेक्ट करने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो वो कौन कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा ब्रशेस, ओके। यू कैन सी 4 ब्रशेस आर कनेक्टेड विद दिस कम्यूटेटर। तो ब्रशेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है और कम्यूटेटर जो होता है वो रोटेट करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट टर्मिनल्स है, जनरेटर का जो आउटपुट टर्मिनल्स है वो कम्यूटेटर के साथ अटैच हुआ है, क्योंकि कम्यूटेटर क्या करेगा, वोल्टेज और करंट को कलेक्ट करेगा, राइट। कलेक्ट करने के बाद उसी से हम लोग एक कंडक्टर को अटैच करते हैं जो जाता है टर्मिनल बॉक्स तक, वहाँ से हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज जो कि डीसी होगा वो मिल जाएगा, ओके। सो और बीच में जो आप लोग यहाँ पे ब्लैक डॉट देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, उसको हम बोलते हैं शेफ्ट, उसको हम बोलते हैं शेफ्ट। शेफ्ट का क्या फंक्शन होता है, देखिए जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स। तो शेफ्ट में क्या हम लोग क्या करते हैं, शेफ्ट में हम लोग मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है, और सेम टाइम में हम लोग पोल में इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्सेस जनरेट हो जाता है, राइट। और रोटर जब रोटेट करता है तो रोटर का कंडक्टर वो फ्लक्स को कट करता है, यहाँ से क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये वर्किंग के अंडर में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, ओके। यहाँ पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग के बारे में भी डिस्कस किया है। फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे जो पोल्स में जो वाइंडिंग क्या होता है, ओके, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। इसके बाद पोल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है, राइट। आर्मेचर कौन होता है, जिसको हम रोटर बोलते हैं, वही हमारा आर्मेचर हो गया। आर्मेचर कंडक्टर कौन होता है, यहाँ पे जो स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स में जो कंडक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर, राइट। और टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, जिससे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, या फिर जो पोल्स होता है उसमें हम सप्लाई करते हैं, वो सब हम लोग करते हैं टर्मिनल बॉक्स से, okay. So this is all about the construction of DC machine. I hope all of you have understand the each and every points of this construction. Still you have any queries, you can ask in comment section. और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।